हेलो फ्रेंड्स, आज का टॉपिक है प्रॉफिट एंड लॉस। तो चलिए इस पे आज सॉल्व करते हैं एक क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या है हमारा? इन आर्टिकल सोल्ड एट द सोल्ड कितना पे 20% प्रॉफिट पे बेचता है, लेकिन अगर उसका कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस 10 रुपया और 5 रुपया से अगर उसको कम कर दिया जाए तो प्रॉफिट जो है इसका 10% बढ़ जाएगा। तो कॉस्ट प्राइस, ठीक है, लग रहा होगा थोड़ा टफ, लेकिन इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। देखिए, अगर ये जो है कॉस्ट प्राइस जो है C रुपया से अगर कम कर दिया गया, ठीक है, और सेलिंग प्राइस एस डिनोट करते हैं, एस से अगर कम कर दिया गया, ठीक है, और प्रॉफिट परसेंट P है, P% प्रॉफिट है, ठीक है, और बाद में जो ये कम कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस कम करने के बाद प्रॉफिट में जो चेंज आता है उसको स्मॉल p से डिनोट करते हैं। अगर जो ये जो है ये P% से बढ़ जाता है, ठीक है। इस ऐसे क्वेश्चन में आपको बहुत ही शॉर्टकट मेथड में बता देता हूँ। कॉस्ट प्राइस हो जाएगा C P प्लस P, कैपिटल P प्लस स्मॉल p माइनस 100 S माइनस C डिवाइडेड बाय स्मॉल p। इसको बिल्कुल ही याद कर लीजिए। इतने तरह का कॉम्प्लिकेटेड जो क्वेश्चन आपको लग रहा है, ये चुटकी में आपको ये सॉल्व कर देगा। इसको आप बिल्कुल मेमोराइज कर लीजिए, ठीक है। अब इसमें हमारा C कितना है? ये C कितना है? कॉस्ट प्राइस लोअर्ड बाई ₹10, ये 10 है। ये जो है 10 से घट रहा है। ये कितना S कितना से, सेलिंग प्राइस कितना से कम हो रहा है? 5 से कम हो रहा है। प्रॉफिट कितना दिया हुआ था शुरू में? 20 दिया हुआ था, 20। और ये जो सेलिंग प्राइस और कॉस्ट प्राइस को रिड्यूस करने के बाद हमारा प्रॉफिट परसेंट में कितना चेंज आ रहा है? 10% जो है, 10% हमारा चेंज आ रहा है, बढ़ रहा है। ये 20% है, ठीक है। इसमें आपको ये साइन को ध्यान रखना है। C जो है कॉस्ट प्राइस को रिड्यूस किया गया है, सेलिंग प्राइस को रिड्यूस किया गया है, और प्रॉफिट जो है अप हुआ है, ठीक है। इसमें ये इस पे ध्यान रखना है। इस पे जो है, अब हम इस पे इस फार्मूला पे बैठा देते हैं। अब ये इस पे कितना आसान है। अभी आपको लग रहा होगा था कि बहुत ज़्यादा टफ है। अभी इस पे हमको बैठा देते हैं 10, 20 प्लस 10 माइनस 100, 5 माइनस 10 डिवाइड बाई 10। ये हो जाएगा, सॉल्व करेंगे, ये आएगा 80 रुपीज़। ये अगर आपको ये फार्मूला पता है तो ये बताइए, ये करने में, ये बनाने में आपको कितना टाइम लगेगा? लग रहा है क्वेश्चन में पहले जो है 20% प्रॉफिट पे बेचता था, कॉस्ट प्राइस और को 10 रुपये से कम किया, सेलिंग प्राइस को 5 रुपये से कम किया, तो प्रॉफिट परसेंटेज जो है 10% बढ़ जाता है। तो कॉस्ट प्राइस लगता है कॉम्प्लिकेटेड, लेकिन ये सेकंड्स में आप इसको बना सकते हैं, बशर्ते आपको जानकारी हो इस शॉर्टकट फार्मूला का, ठीक है। चलिए एक दूसरा क्वेश्चन लेते हैं। ये क्या है? देखिए, यहाँ पे जो है एक सामान को 10% प्रॉफिट पे बेचता है, ठीक है। उसको अगर कह रहा है कॉस्ट प्राइस अगर 10% कम पे हम उसको खरीदे रहते और बेचते उसको 3 रुपया ज़्यादा पे, तो हमारा जो है आई वुड हैव गेन्ड 25% कॉस्ट प्राइस यहाँ पे। और पहले क्वेश्चन में देखिए कि ये यहाँ पे जो है ना परसेंटेज की बात कर रहा है।
कॉस्ट प्राइस जो है ना परसेंटेज में दे रहा है, और सेलिंग यहाँ पे 10% कम में खरीदा होता और 3 रुपया ज़्यादा में बेचा होता। लेकिन पहले क्वेश्चन में जो था ये दोनों में प्राइस लिखा हुआ था। अगर कॉस्ट प्राइस को 10 रुपया में और 10 रुपया कम कर देते हैं और सेलिंग प्राइस को 5 रुपया कम कर देते हैं तो हमारा उस केस में पूछ रहा था। तो यहाँ पे थोड़ा डिफरेंट हो गया, इसलिए वहाँ पे हमारा ये फार्मूला जो है, ये फार्मूला यहाँ काम नहीं करेगा। थोड़ा हमको डिटेल मेथड में चलना पड़ेगा। लेकिन मैं आपको इसमें भी शॉर्टकट बताऊंगा, इस तरह के प्रॉब्लम में आपको कैसे शॉर्टकट निकालना है। कॉस्ट प्राइस एक्स मान लिया, तो सेलिंग प्राइस क्या हो जाएगा? सेलिंग प्राइस 10% प्रॉफिट पे बेचता है, 10% दिया हुआ कि प्रॉफिट पे बेचता है, तो सेलिंग प्राइस हो जाएगा 110 एक्स डिवाइड बाई 100। ठीक है। अब जो है कहता है कि अगर ये 10% कम में खरीदा रहता तो न्यू एससीपी लिख देते हैं। न्यू सीपी 10% कम में खरीदा रहेगा तो क्या हो जाएगा? 90 एक्स डिवाइड बाई 100। अगर ये 10% पे खरीदेगा तो इसको कह रहा है न्यू एसपी क्या होगा? न्यू एसपी सेलिंग प्राइस तो कह रहा है कि ये 25% का गेन होता, तो एसपी जो हो जाएगा 90। कॉस्ट प्राइस हमारा कितना है? 90 एक्स बाई 100, यही हमारा कॉस्ट प्राइस है। तो सेलिंग प्राइस हो जाएगा, इसको 25% ज़्यादा पे बेचता है तो ये हो जाएगा 125 डिवाइड बाई 100। ठीक है। और हमको ये क्वेश्चन में कह रहा है कि 110 एक्स डिवाइड बाई 100 प्लस 3। अगर कह रहा है, ये कह रहा था कि 10% प्रॉफिट में बेचता है, लेकिन अगर उसको 10% कम कॉस्ट प्राइस कर देता और 3 रुपया ज़्यादा में बेचता, तो हमको पहले इसको 3 रुपये ज़्यादा कर दिए, तो ये कह रहा है 3 रुपया ज़्यादा करने से उसको प्रॉफिट 125% प्रॉफिट होता है। तो न्यू एसपी हम ये बराबर हो जाएगा 90 एक्स डिवाइड बाई 100 इंटू 125 डिवाइड बाई 100। देखिए भाई, ये सेलिंग प्राइस था और इसमें कह रहा है कि 3 रुपया ज़्यादा कर देंगे तो हम जो है सेलिंग प्राइस में 3 रुपया ज़्यादा कर देंगे तो हमको 25% गेन होगा। तो न्यू सेलिंग प्राइस ये है। तो इस दोनों में जो इस दोनों के बीच में ये सेलिंग प्राइस और इस सेलिंग प्राइस के बीच में 3 रुपया का डिफरेंस है, तो उसी चीज़ को हमने लिखा है। ठीक है। इसको हम जो है इस ढंग से भी लिख सकते हैं 90 एक्स डिवाइड बाई 100 इंटू 125 बाई 100 माइनस 110 एक्स बाई 100 इजकल टू 3। इसको मैंने ये जो है इस पोर्शन में ले आया। ठीक है, कुछ नहीं है। ये इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 90 इंटू 125 माइनस 110 इंटू 100 डिवाइडेड बाय 100 इंटू 100 इजकल टू 3। तो x इजकल टू 3 इंटू 100 इंटू 100 डिवाइड बाई 90 इंटू 125 माइनस 110 इंटू 100। इसलिए इसको सॉल्व करेंगे तो 3 इंटू 100 इंटू 100 डिवाइड बाई 250 इजकल टू 120। ठीक है, ये मैंने बताया आपको पूरे कॉन्सेप्ट के साथ
सेलिंग प्राइस एक्स था, तो कॉस्ट प्राइस एक्स था, तो सेलिंग प्राइस 10% पे 110 हो गया। न्यू सेलिंग प्राइस 10% कम में खरीदता है तो 90x/100 हो गया। तो न्यू सेलिंग प्राइस होगा 90x/100, 25% इसमें प्रॉफिट होता है। तो ये और दिया हुआ है कि ये दोनों के बीच में डिफरेंस जो है ये दोनों के बीच का डिफरेंस जो है 3 रुपये है। तो इसको मैंने एक इक्वेशन में डाल दिया और इक्वेशन को सॉल्व किया, तो हमारा ये आंसर आ गया 120। इसमें एक कैच है, आपको ये देखिए, आप जो है ना इसको देखिए, इसको बहुत गौर से देखिए। 3 रुपया का डिफरेंस है, ऊपर में 100 और 100 लिखे, ठीक है। और क्वेश्चन में क्या था, 10% लेस पे होगा, 10% लेस पे खरीदेंगे, 10% लेस पे खरीदेंगे तो 25% का गेन होगा। तो हमने 10% लेस किया और 25% का गेन कर दिया, 90 इंटू 125, ठीक है। शुरू में क्या था, 10% का गेन था, तो 10% का गेन था, 10% का गेन था, तो हमने इसको 10% यहाँ पे लिखा है और कॉस्ट प्राइस को 100 रहने दिया है। तो आपको ये तरीका मैंने यहाँ से स्टार्ट करके पूरा कन्वेंशनल यहाँ से स्टार्ट करके बताया है। आपको यहाँ पे जा करके डायरेक्ट आप इस पॉइंट से भी आप आ करके और इसको सॉल्व कर सकते हैं। जो डिफरेंस दिया हुआ है, ऊपर में 100 इंटू 100 लिखा और ये 10% लेस पे 10% लेस किया और 25% हमको प्रॉफिट आया, तो हम यहाँ लिख दिया 10% लेस 95, 25% प्रॉफिट आया 125। और शुरू में क्या हुआ, दिया हुआ था 10%, यहाँ 10% दिया है, तो यहाँ पे जो है 10% 110 इंटू 100, तो हमारा क्वेश्चन का आंसर यहाँ पे। तो बस 1 और 2 स्टेप में हमारा ये सॉल्यूशन हमको मिल जाएगा। उम्मीद करता हूं कि आप जो है इस कॉन्सेप्ट को समझ गए होंगे। फिर भी अगर कोई डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में लिखें, मैं उसको रिजॉल्व करूंगा। फिर मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में एक नए कॉन्सेप्ट के साथ। थैंक यू वेरी मच।